Hey guys, welcome to my channel केसर एंड कोको. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. आज हम बनाने वाले हैं पारसी धान साग. ये एक पारसी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है और मेरे घर में ये बहुत फ्रीक्वेंटली बनती है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है. ये एक नॉन वेजिटेरियन रेसिपी है बट आज हम इसका वेजिटेरियन वर्जन बनाएंगे जो बहुत इजीली बन जाता है. तो चलिए झटपट से देखते हैं कैसे बनता है पारसी धान साग. धान साग बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कप्स और स्पून्स का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले धान साग बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं अक्खा मसूर या होल मसूर. ये मसूर है, ये बहुत इजीली हर ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएंगे. तो आपको यहाँ पे लेने हैं मसूर, मूंग की दाल, अरहर की दाल और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दो टाइप की और दाल. ये है उड़द की दाल और ये है वाल की दाल. ये वाल की दाल भी इजीली मिल जाती है और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसको सिंपली स्किप कर दें. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छी तरह से धो लेने हैं और फिर हम इसे नियरली 1 से 1.25 घंटा के लिए सोक करेंगे. अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने सोक कर लिया है. देखिए सारी चीज़ें बहुत फूल गई है और बहुत अच्छी तरह से भीग गई है. इसमें पड़ती है ढेर सारी सब्जियां. तो यहाँ पर हमने डाला है पीला वाला पंपकिन या भोपला, सफ़ेद वाला पंपकिन या सफ़ेद वाला भोपला, इस तरह कटे हुए बैंगन और हम इसमें डालेंगे आलू. ये आलू को भी अच्छी तरह से हमने काट लिया है छिलका निकाल के. यह है एक टमाटर, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है. ये है मेथी की भाजी. तो मेथी की भाजी मैंने थोड़ी ही ली है यहाँ पर, अब आप डेफिनेटली ज़्यादा ले सकते हैं बट आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट ज़्यादा कड़वा ना हो जाए. एक हरा प्याज हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है, उसे डाला है. और ये है सुआ भाजी या डिल भाजी या डिल लीव्स. ये मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है बट ये डेफिनेटली रेसिपी में इंक्लूडेड नहीं है. ऊपर से हम डालेंगे नमक, एक तेज पत्ता, अदरक को अच्छी तरह से हमें ग्रेट करके डालना है. थोड़ा सा लहसुन लेंगे, उसे भी हम ग्रेट करके डालेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा. सारी चीजें हम बॉईल करते समय ही डालेंगे तो अच्छे से फ्लेवर्स हमारे धान साग में समा जाएंगे. और जब ये धान साग पकेगा यानी बॉईल होगा तो अपने में बहुत अच्छा अरोमा लाएगा. सारी चीजें मिक्स करनी है. सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डूब जाए तब तक हमें पानी डालना है और हमें इसे रेगुलर जितनी आप सीटी बजाते हैं वैसे आपको प्रेशर कुक कर लेना है. तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 सीटी बजाई है और अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पका लिया है. ये अच्छे से गल जाने चाहिए, ये जरा भी होल नहीं यानी कि अक्खा नहीं रहना चाहिए. तो अंदर पड़ने वाले मसाले हम तैयार करके रखते हैं. तो यहाँ पे हमने लिया है धना पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़े से काले मिरी पाउडर. सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है. हमारा जो दाल और सब्जी का मिक्स है वो भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है. एक पाव भाजी मैशर से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करेंगे. बहुत अच्छी सी एक थिन पेस्ट बनानी है हमें. एक्चुअल रेसिपी में तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करते हैं और छान लेते हैं बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. हो सकता है उतना महीन या बारीक हम इसे मैश कर लेंगे. एक कढ़ाई में हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा तेल और थोड़ा घी. दोनों चीज़ें हम लेंगे साथ में. आप अगर चाहे तो सिर्फ एक भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने डाला है एक कांदा या एक प्याज, उसे बारीक काट के आपको उसे अच्छी तरह से भून लेना है. यहाँ पे हमने अक्खा मसूर लिया है धान साग के बेस के लिए. आप अरहर की दाल भी ले सकते हैं, मसूर दाल भी ले सकते हैं ऑरेंज वाली, जो आपको पसंद हो और जो अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक से एक बार प्याज भुन जाए फिर हम उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट. अदरक और लहसुन और प्याज ठीक तरह से भुन जाए या लाइट पिंक कलर के हो जाए तब तक हमें उसे स्लो फ्लेम पे भून लेना है. और हमें फिर उसमें डाल देने हैं पाउडर मसाले. जो पाउडर मसाले हमने रेडी करके रखे थे उसे डालेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जल ना जाए. और वापस हमें मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है. 2 से 3 मिनट बाद सारी चीज़ें ठीक तरह से पक गई है. आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स भी हो गई है. ये पॉइंट पर हमें डाल देना है हमारा जो दाल और सब्जी वाला प्रेशर कुक किया हुआ मिक्सचर है, उसे हम डाल देंगे. ऊपर से हम डालेंगे पानी
ये जो धान साग है वो रहते रहते या पकते पकते गाढ़ा भी हो जाता है, तो हमें इसे थोड़ा पतला रखना है ताकि जब वो ठंडा होगा तो हमें जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे ही मिलेगी। बेसिकली ये एक पतली सब्जी होती है तरी वाली, और बीच में उसमें नॉन वेजिटेरियन आइटम के पीसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई नॉन वेज आइटम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। वापस हम पाव भाजी मैशर यूज़ करेंगे और वापस सारी चीज़ों को ठीक तरह से हमें मिक्स कर लेना है। हम पानी भी अच्छे से डालेंगे ताकि हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाए। यहाँ पर हमें डालना है थोड़ा इमली का पानी। तो थोड़ी सी इमली लेके हमने इसे भिगा के रखा था और उसका पानी डाला है। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और वापस सारी चीज़ों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये आप देखिए ऑलरेडी इसमें से बहुत अच्छा धुआं निकल रहा है, ये बॉईल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों को अच्छे से स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। थोड़ा नमक या सॉल्ट कम था तो मैंने ऊपर से डाला है। एक जायफल लिया है मैंने, और नियरली मैंने यहाँ पे 1/4 से हाफ टी स्पून जितना जायफल या नटमेग को कस के डाल दिया है। ये देखिए ये जो कंसिस्टेंसी हमें वैसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, पतली वाली। थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और उसे भी हमने इस तरह दोनों हाथों के बीच में क्रश करके डाल दिया है। तो ये हमारा जो धान साग है वो ऑलमोस्ट डन है। फिर भी सारे फ्लेवर्स ठीक से अंदर उतर जाए या अंदर समा जाए तब तक हमें उसे बॉईल करना है। वापस मैं एक बार यहाँ पे पाव भाजी मैशर चला रही हूँ ताकि हमें एकदम अच्छी और पतली वाली कंसिस्टेंसी मिले, सारी चीज़ें अंदर ठीक से मैश हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से। तो ये पॉइंट पर हम गैस बंद कर देंगे और हमारा धान साग रेडी हो गया है। तो गाइज ये हमारा धान साग एकदम रेडी टू सर्व है। आप इसे राइस के साथ, पराठे के साथ, ब्रेड या पाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, तो प्लीज़ आप ये रेसिपी फॉलो करके आप अपने घर में बनाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।